Hello 12th class. Today we are going to start a new chapter for revision. प्रीवियस क्लास में हमने आपको वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन खत्म किया था और इस क्लास में हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास का मतलब हुआ सीएम, ठीक है ना। ये इसका एब्रिविएशन है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो बच्चों में आपको बताया था कि सीएम का मतलब होता है जहां रिजल्टेंट फोर्स लगे, ठीक है। सीएम का मतलब होता है इज दैट मैथमेटिकल पॉइंट where resultant force, net force act, ठीक है ना, क्लियर है। नेट फोर्स एक्ट्स, जहां नेट फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये कोई बॉडी है, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, सोन Fn। तो इन सभी का जो रिजल्टेंट होगा वो F नेट जहां लगेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड सीएम, ठीक है ना। यह सीएम का डेफिनेशन हुआ, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। और यहां से अब चूंकि कोई भी सिस्टम का सीएम होता कहां है तो ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आते हैं जो हमने डिराइव किए थे आपको जब आपका डिस्कशन क्लासेस चल रहा था 11th का। तो दो तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं और उन दोनों सिस्टम के लिए अलग अलग तरह से फार्मूला यूज किया जाता है निकालने के लिए। जैसे सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम, नहीं, इसमें दो तरह का बात हुआ। पहला हुआ आपका डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट सिस्टम। इसमें पार्टिकल्स आर सेपरेटली located सेपरेटली, ठीक है ना। पहला डिस्क्रीट सिस्टम हुआ और दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस। इसका फॉर एग्जांपल यदि लीजिएगा तो इस तरह से एक पार्टिकल यहाँ है 1 kg, यहाँ है 2 kg, यहाँ है 3 kg। तो ये कौन सा सिस्टम कहा गया? डिस्क्रीट, ठीक है ना, डिस्क्रीट सिस्टम कहा गया। इसमें पार्टिकल्स अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस बॉडी। पार्टिकल्स आर कंटिन्यू। सो फॉर एग्जांपल रॉड, रिंग, कोन, ETC, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से ये चीजें, मैं दो तरह का सिस्टम होता है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस, और इन दोनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए डिफरेंट फार्मूला होंगे, ठीक है ना। अब उस फार्मूला को हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला जो हमारा हुआ फॉर ए डिस्क्रीट सिस्टम, एक CM कैन बी रिटेन एज समेशन ऑफ
एम आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एम आई 1 to n 1 to n, ठीक है ना। ये एक सीएम के लिए हुआ। वाई सीएम के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ एम आई वाई आई 1 to n बाई समेशन ऑफ एम आई 1 to n, ठीक है ना। आप इसको बड़े लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ऐसे बड़े लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल शॉर्ट लैंग्वेज है, इस तरह से समेशन के टर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली ZCM कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ एम आई जेड आई बराबर 1 to n बाई समेशन ऑफ एम आई 1 to n, ठीक है ना। इस तरह से एक CM, YCM और ZCM इस फार्मूला से निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए आपसे कोई प्रॉब्लम भी दे करके क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पर आपसे इस तरह से प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि ठीक है, ये कितने मास हैं, ये 5 मास है, एम 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 एम, ठीक है ना। आपसे कोई कह रहा है लोकेट सीएम, लोकेट सीएम। तो सीएम निकालने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो या तो प्रॉब्लम दो तरह का होता है, एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहेगा कि भाई ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। उस केस में आपसे पूछेगा कि आप सीएम का कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए दो तरह का प्रॉब्लम्स हुआ। एक हुआ प्रॉब्लम्स दो तरह का हुआ, एक हुआ कि कोऑर्डिनेट सीएम कोऑर्डिनेट इक्वल टू व्हाट, इस प्रॉब्लम में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहेगा। दूसरा हो गया लोकेशन इक्वल टू व्हाट, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको अपने मन से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो चलिए हम अपने लोकेशन बताना है तो फिर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद से लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया जाए कि यदि हम साइड लेंथ जे यहां दिया हुआ है कि ए इज द लेंथ ईच साइड, ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है, गिवन है। तो ये आपका हो गया m, ये m, ये m, ये m, ये m, ठीक है ना। तो आप ओरिजिन ले लीजिए इसको और इसको क्या करिए, एक्स एक्सिस ले लीजिए और इसको वाई एक्सिस ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक CM बराबर, बताइए तो, m1 x1, इसको आप m1 मानिए, इसको मानिए m1, इसको m2, m3, m4, इसको मानिए m1, इसको मानिए m2, इसको मानिए m3, इसको मानिए m4, इसको मानिए m5। सो m1 x1
यही होगा ना, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4 प्लस m4x4 प्लस m5 बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तो m1x1 मतलब m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a प्लस ये तो a बाई 2 पर जाएगा, ये तो a बाई 2 पर जाएगा, सो m इंटू a बाई 2 प्लस m इंटू 0 बाई 5m। सही है ना, तो ये आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहां से आपका बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहां से बन जाएगा आपका, कितना हो जाएगा देखिए तो, ये एम ए बाई 2 तो 2 हो गया। ठीक है ना, 5 बाई 2 हो जाएगा, 5ma बाई 2 इंटू 5m, तो यहाँ से 5m कट गया a बाई 2। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। ऐसे भी देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो इक्वल मास का सीएम कहाँ होता है, बीच में होता है। ये दो इक्वल मास के पार्टिकल हैं, तो इनका सीएम जो होगा वो बीच में होगा, सीएम एट मिड ऑन ज्वाइनिंग लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इस रिजल्ट को हमेशा याद रखेंगे। तो आप देखिए ना कि यहाँ और यहाँ का सीएम जो है यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2m मास, यहाँ और यहाँ का सीएम आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 2m मास, इसका सीएम है, और ये तो एक तरह से 3 मास हो गए, तो इनका सीएम इसी लाइन पर होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू तो a बाई 2 ही आना चाहिए ना। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट यू कैन फाइंड हियर कि y कोऑर्डिनेट बराबर m1 y1 m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस इसका भी m इंटू 0 आ गया, इसका आ गया m इंटू a प्लस इसका a, और ये चूंकि एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो इक्विलैटरल 60 होगा, तो ये साइड जो होगा वो हो जाएगा a cos 60 मतलब a बाई 2, और ये हो जाएगा a रूट 3 बाई 2, तो हो जाएगा m इंटू a प्लस a रूट 3 बाई 2 बाई, देखिए m इंटू 0 m इंटू 0 और इसका m इंटू a एंड m इंटू a प्लस m रूट 3, प्लस में इसका भी लेना पड़ेगा m इंटू a, तो यहाँ 2 इंटू a में प्लस m इंटू a, ठीक है ना, बाई 5m। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे ये तो 0 0 हो गया, और ये ma बाहर निकाल लीजिए, तो एक तरह से आपका कट जाएगा, कितना कटेगा, ma प्लस ma 2ma प्लस ma रूट 3 बाई 2 बाई 5m। ठीक है ना, यहाँ से m कैंसिल हो गया, सो आ गया 4a प्लस a रूट 3 बाई, देखिए 4a प्लस a रूट 3 बाई 10। ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो एक्स एंड y कोऑर्डिनेट आ गया, तो आप देख लीजिए अब y कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा। ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा इधर कहीं आ जाएगा, तो दिस इज द सीएम, और इसकी एक्स एंड y कोऑर्डिनेट आर कैलकुलेटेड। ठीक है ना, क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए
जैसे इस तरह का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाए तो आप ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ एम है, ठीक है ना, और यहाँ पर एम है और यहाँ पर एम है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और यहाँ 4m है। आपसे पूछ रहा है कि इसको ओरिजिन आप मानते हुए, इसको एक्स एक्सिस मानते हुए और इसको वाई एक्सिस मानते हुए आप कोऑर्डिनेट निकालिए। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ CM, ठीक है ना। आपसे कोऑर्डिनेट निकालने को कहा जा रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन से तो आप m1 x1 से तो निकाल ही लेंगे, लेकिन आपको ट्रिक से मैं बताना जा रहा हूं। बाई ट्रिक में बात कर रहा हूं कि कैसे ट्रिक से निकालेंगे। देखिए ध्यान से, बिना लिखे हुए निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखिए, इन दोनों को इसके CM पे लोकेट कर सकते हैं। तो मतलब इन दोनों को यहां से हटाया, रिमूव किया और इनके CM पर लाया यहां मास 2m, ठीक है ना। इन दोनों को यहां के बदले इनके CM पर रखा जाएगा। फिर इन दोनों को लोकेट किया, यहां से हटाया और फिर यहां पर लिखा 2m, ठीक है। अब हमारे पास कितने पार्टिकल हो गए? 3 पार्टिकल्स हो गए। ओनली 3 पार्टिकल्स हो गया, 3 पार्टिकल्स। दिस विल बी ओनली 3 पार्टिकल्स हियर, क्योंकि 4 पार्टिकल को आपने खत्म कर दिया। अब देखिए, इन दोनों को हटाया और बदले में यहां CM पर लाया 4m। अब हमारे पास कितने बॉडी हो गए? 2 बॉडी हो गए। तो 2 बॉडी हो गए तो इनका CM कहां होगा? यहां होगा CM। तो दिस इज द CM ऑफ सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट कितना हुआ? कोऑर्डिनेट इसका हो गया a/2, CM के कोऑर्डिनेट हो गया a/2, y कोऑर्डिनेट हुआ और x कोऑर्डिनेट हो गया a/2, मतलब 1 प्लस 0.5, 1 प्लस, देखिए ये 1 हो गया, ये 0.5 हो गया, तो 1.5 हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट रहिए, साइड a दिया हुआ है ना, ईच साइड इज a, तो ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा a/2 प्लस a/4, मतलब कितना हुआ? a/2 प्लस a/4 कितना हुआ बच्चों? 4, 2a प्लस a, 3a/4। ये देखिए, ये ट्रिक से शानदार तरीके से प्रॉब्लम बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सवाल बना लेंगे। नहीं, आपको मतलब देखना ये है कि भाई सिस्टम कैसा है। यदि डिस्क्रीट सिस्टम है तो आप, अब देखिए कहीं कहीं ट्रिक नहीं लगेगा तो उस केस में आप फार्मूला का यूज करेंगे, और यदि ट्रिक से बनने लायक है तो ट्रिक से भी आप बना लेंगे। मतलब यदि आप किसी असेंबली का CM जानते हैं तो उस असेंबली में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको अलग अलग ना मान के एक पार्टिकल मानिए जहां उसकी सेंटर ऑफ मास है। तो इससे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज सिस्टम में कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब हम लोग बात करेंगे CM ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, कि हाउ टू कैलकुलेट द CM ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। CM of continuous body, मतलब इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो एक CM यदि निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा XDM को बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। सिमिलरली YCM इंटीग्रेशन ऑफ YDM बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है ना। इसी तरीका से सिमिलरली यदि ZCM इंटीग्रेशन ऑफ ZDM बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले आपके हो जाएंगे जहां से आप सवाल बना सकते हैं। एक CM
YCM एंड ZCM आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सवाल बनाने के लिए आपको जैसे मान लिया, सपोज करो कि आपको रिंग का ही निकालना है कि इसका CM क्या होगा। जैसे सेमी फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ CM, ठीक है ना, ऑफ सेमी रिंग। ये क्या है? ये सेमी रिंग है, सेमी रिंग है, आधा रिंग है, रेडियस R है, ये सेंटर है, ये रेडियस R है, ठीक है ना। इसी को ओरिजिन ले लीजिए, सेंटर को ओरिजिन ले लीजिए और इसको X एक्सिस और इसको Y एक्सिस, ठीक है ना। तो रेडियस R है, ठीक है ना, रेडियस R है। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपका एक CM का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, मान लो कि यूनिफॉर्म सेमी रिंग है, यूनिफॉर्म CM। तो मान लिया जाए dm एक मैटर यहां से थीटा पे एक d थीटा एलिमेंट लेते हैं, तो दिस मास इज कॉल्ड dm, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक CM बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है ना। सो यहां पर देख लीजिए आप कि x कोऑर्डिनेट कितना होगा इस dm मास का, तो हो जाएगा r cos थीटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ r cos थीटा इंटू dm, ये पूरे पाई एंगल है तो m बाई पाई यूनिट एंगल का मास हुआ इंटू d थीटा बाई m, ये कट जाएगा। सो और 0 से पाई, तो यहाँ से r बाई पाई बाहर गया और इंटीग्रेशन cos थीटा का होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा 0 से पाई, तो r बाई पाई इंटू साइन पाई माइनस साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 0। इसको आप एक लाइन में भी बोल सकते थे, ठीक जो बताया था कि भाई ये y एक्सिस ऐसे है तो इसके इस तरफ आधा मास है, इस तरफ आधा मास है, बराबर मास है, तो CM बीच में होगा, मतलब CM कहीं y एक्सिस पर जाएगा, इसलिए एक CM जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द YCM, कि YCM हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। YCM ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही ना होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा उस dm मास का, dm मास का y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा r साइन थीटा। सो r साइन थीटा इंटू m बाई पाई इंटू डी थीटा बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, m आ जाएगा, ठीक है ना। ये m तो कट जाएगा, तो r बाई पाई बाहर जाएगा और ये 0 से पाई तक बाहर चला गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, तो r बाई पाई माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0,
तो ये हो जाएगा -1 और ये 1 हो जाएगा, सो 2r/π। दिस इज द, तो कोऑर्डिनेट ऑफ CM क्या हुआ? सो CM का कोऑर्डिनेट हुआ 0, सही है ना। इस तरह से कंटिन्यूअस बॉडी का भी CM हम लोग याद रखते हैं, बनाते हैं, ठीक है, निकालते हैं। कुछ कंटिन्यूअस बॉडी का CM हमें याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जब आएंगे तो हम उसमें थोड़े ऐसा कर सकते हैं कि भाई इंटीग्रेट करके निकालेंगे तब आंसर टिक करेंगे। कुछ बॉडी का CM डायरेक्टली हमें याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर, इस तरह से एक सवाल और देख लीजिए। बेसिकली सवाल आना चाहिए, जैसे मान लिया ये रॉड है, इस तरह का सवाल आता है। ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ये y एक्सिस है। The linear density of rod varies with x axis as x coordinate as lambda बराबर 2x + 1, ठीक है ना। आपसे कह रहा है फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ CM, नहीं कह रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और इसका जो x कोऑर्डिनेट है, जो लीनियर डेंसिटी है, वो वेरी कर रहा है x कोऑर्डिनेट के साथ इस तरह से। तो फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द CM। द लेंथ ऑफ रॉड इज गिवन, द लेंथ ऑफ रॉड इज गिवन हियर 2 मीटर, सही है ना। ये लेंथ ऑफ रॉड दिया हुआ है। तो ठीक है, इतना तो पता है ना कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब कि मिड से राइट में होगा कहीं CM, ठीक है। कहाँ होगा वो देखना पड़ेगा हमको। तो मान लिया जाए कि आप यहाँ से यहाँ एक dx लेंथ लेते हैं और यहाँ से x दूरी पर लेते हैं, तो इसको आप dm कह सकते हैं, ठीक है। तो आप एक CM निकालेंगे तो एक CM बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही होगा ना। तो ठीक है, dm का x कोऑर्डिनेट तो आपने x ही माना है, ठीक है। और dm कितना हो जाएगा, तो l लेंथ का मास दिया हुआ है, रॉड का मास दिया हुआ है, मास ऑफ रॉड दिया हुआ है 2 kg, ठीक है ना। नहीं, मास ऑफ रॉड नहीं दिए थे ना, मास ऑफ रॉड तो नहीं दिए थे, नहीं, ठीक है। सो छोड़िए, dm बताइए, dm कितना होगा। dm हो जाएगा, 1 मिनट, x dm, सो लेमडा इंटू dx बाई dm का इंटीग्रेशन, लेमडा इंटू dx का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, x इंटू लेमडा है 2x + 1 इंटू dx, 0 से 2 तक, और यहाँ इंटीग्रेशन 2x + 1 dx 0 से 2 तक, ठीक है ना।
अब इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं तो निकल जाएगा हमारा। इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं तो निकल जाएगा। क्या निकलेगा? बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x इंटू dx फ्रॉम 0 to 2 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 2। यही आएगा ना। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऊपर वाला आ जाएगा 2x³ बाई 3 प्लस x² बाई 2 0 से 2 बाई x² बाई 2 कट जाएगा इंटू x 0 से 2। ठीक है ना। तो यहाँ से 0 पुट कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 पर देखना पड़ेगा तो 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 16 बाई 3 प्लस 4 बाई 2 बाई कितना हो गया ये 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया, ये 16 हो गया और ये हो गया 6 बाई 6। नहीं तो ये 16 एंड 6 से 24 हो जाएगा। नहीं 22 हो जाएगा बाई 18 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। मतलब 22 बाई 18। 22 बाई 18 का मतलब क्या है? 22 बाई 18 का मतलब है कि 1 से ज़्यादा होगा ना। ये ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब मिड से राइट होगा, मतलब राइट ऑफ मिड पॉइंट। सही है ना। ये बात हमने शुरू में भी आपको बताया था, ऐसा होगा। ठीक है। तो इस तरह से सवाल प्रोसीड करते हैं और इस तरह से सीएम निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस तरह से सीएम आपको निकालने आ गया। कुछ बॉडी का सीएम आपको याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर सीएम ऑफ सम सिमेट्रिकल बॉडीज। पहला यूनिफॉर्म रॉड, ये तो आपने जानते ही हैं कि बीच में होगा, मिड पर होगा। दूसरा रिंग हो या स्फीयर हो या डिस्क हो, स्फीयर सॉलिड हॉलो कुछ भी हो, तो सीएम जो है सेंटर पर ही आएगा, एट सेंटर। ठीक है ना। इसको याद करने की, सेमी रिंग के लिए आपने अभी अभी देखा था, सेमी रिंग के लिए अभी अभी देखा था कि 0 and 2r/π होता है सीएम का कोऑर्डिनेट। मतलब एक तरह से सीएम जो है
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो यहाँ पर सीएम होगा। सही है ना? ये सब आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल, तब जाके बात बनेगी, ठीक है? क्योंकि जो बॉडी का याद नहीं आप रखेंगे फिर उसका निकालना पड़ जाएगा आपको। निकालना देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन लेगा। इसलिए कभी भी नीट में सवाल आएगा या जेई मेंस में आएगा तो सवाल में सीएम की जो यूज होगा वो वही सीएम का यूज होगा जो बॉडी सिमेट्रिकल है। बात समझ रहे हैं? निकाल या अदरवाइज निकालने का पूछेगा तो आसान रहेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सेमी स्फीयर देखिए चौथा आपका, सेमी स्फीयर, ये सॉलिड के लिए याद रखिएगा एंड हॉलो के लिए, दोनों के लिए याद रखिएगा, ठीक है ना? प्लस पांचवा कोन के लिए, इस तरह से कोन के लिए याद रखिएगा। यदि हाइट h है तो सीएम यहाँ कहीं होता है, h/4 पर होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा। ऑलरेडी हम आपको टेबल दिए हुए हैं और पूरा टेबल हमने रिफर किया था, देखिएगा कॉपी में मैंने लिखवाया है, ठीक है ना? उस पूरे टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा ताकि उस कभी भी सिमेट्रिकल बॉडी का सीएम का यूज प्रॉब्लम बनाने में हो सकता है, तो आपको याद रहेगा तभी आप प्रॉब्लम बना पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा और उतना टाइम नीट में या आईआईटी में नहीं होता है, ठीक है ना? क्लियर है ना? राइट। देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ सीएम, मतलब सीएम का मोशन। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आईआईटी में कई बार आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखिए मोशन ऑफ सीएम, ठीक है ना? तो भाई चूंकि सीएम जब ये है, ये सीएम है, तो सीएम पर तो नेट फोर्स लगता है और सीएम का मास जो होता है वो टोटल मास के बराबर होता है। सीएम का जो मास होता है वो मास ऑफ सिस्टम के बराबर होता है। तो एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे m इंटू ACM। यहां से पहला ट्रिप दे रहे हैं कि इफ एफ नेट बराबर 0 देन ACM 0 देन VCM कांस्टेंट। मतलब आइदर इन रेस्ट या मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सही है ना? सीएम आइदर इन रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल परफेक्ट है ना? क्लियर है? राइट 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 राइट। नाउ ये तो आप जान गए मोशन ऑफ सीएम का, जो भी मैंने बात किया आपसे। अब यहां पर देखिए, यहां पे थोड़ी सी बातें और भी आएगी, उसको भी समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि यदि सीएम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर सीएम कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा। ये बात सही है, क्लियर है ना? यहाँ से दो तरह के सवाल आते हैं। वहाँ से पहले तो सीएम से पहले कैलकुलेशन ऑफ सीएम में दो फार्मूले और जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कि ए सीएम यदि निकालना है तो M1 A1 क्योंकि
मोशन की बात हो रही है ना, तो कोई भी बॉडी मोशन में होता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होता है। तो फिर जब मोशन ऑफ सीएम की बात हो रही है तो हमें बहुत कुछ चीज़ जानना चाहिए कि भाई सीएम पर फोर्स जो लगा उसका इक्वेशन क्या होगा, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ सीएम कैसे निकालेंगे, तीसरा वेलोसिटी ऑफ सीएम कैसे निकालेंगे। पोजीशन निकालना तो हम जानते ही हैं। इस तरह से वेलोसिटी निकालना हम जान गए, ठीक है। तो हमें एक तरह से पोजीशन निकालना आ गया, एक सीएम पोजीशन निकालना आ गया, मतलब आर सीएम हम बता सकते हैं। दूसरा हम वेलोसिटी ऑफ सीएम बता सकते हैं। तीसरा हम एक्सेलरेशन ऑफ सीएम बता सकते हैं। चौथा हम सीएम पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो भी बता सकते हैं। ये चारों चीज बता सकते हैं। तो सीएम के मोशन को एनालाइज करना हमारे लिए आसान हो गया बाई गिवन दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसमें सवाल हमेशा आता है, हमेशा यहीं से सवाल आता है, मोशन ऑफ सीएम से ही आता है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि बाकी जो पढ़ाएं वो बेकार है, वो बेकार नहीं है। कई बार पोजीशन निकालने के लिए भी सीएम का क्वेश्चन आता है। इसलिए आपको पूरे चैप्टर को, पूरे मतलब एक एक पॉइंट को हमेशा याद रखना पड़ेगा और उसको नोट समझना पड़ेगा कि उसको किस तरह से प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ सीएम। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन एंट्रेंस एग्जाम इन लास्ट 10 ईयर, और उनको देखा जाए तो यहाँ से एक अनुभव मिलेगी हमको, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से अनुभव मिलेगी हमको कि सीएम से कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं। जैसे प्रॉब्लम पहला ये आएगा कि मान लिया जाए कि ये रॉड है, इसकी ये सीएम है। ये आया हुआ सवाल है एग्जाम का। तो ये स्मूथ सरफेस है, इसको इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्टर्ब, so find the path of CM. ठीक है ना, फाइंड द पाथ ऑफ CM। क्लियर है ना, ठीक है। तो बच्चों, फाइंड द पाथ ऑफ CM, और ऐसे भी आपका निकालना है, ठीक है। फाइंड द पाथ ऑफ CM, पाथ CM का क्या होगा। तो सीधे सी बात है कि सॉल्यूशन में यदि देखा जाए तो इस CM, इस रॉड पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो CM पर इसकी वेट लग रहा है mg, और दूसरा यहां लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन m। किसी भी इंस्टेंट पर लीजिएगा आप, मान लिया इस इंस्टेंट पर भी लेते हैं, एट एनी इंस्टेंट, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा ऊपर की ओर ग्राउंड का, और ये CM पर वेट लगेगा। तो एक तरह से देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, therefore CM move on vertical
स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। मतलब एक तरह से इस तरह से सीएम गिरेगा। ये जो रॉड है इसका सीएम ये है। तो थोड़ी देर बाद ये रॉड कुछ इस तरह से आएगा, और ये सीएम यहां आ जाएगा। मतलब सीएम एक तरह से इसी लाइन पे गिरते हुए चला जाएगा। थोड़ी देर बाद देखा जाए तो इस तरह से रॉड आएगा और सीएम यही रहेगा। मतलब सीएम जो है वो इसी लाइन पे गिरता चला जाएगा और फाइनली जो है वो रॉड जो है वो इस तरह से गिर जाएगा। यहाँ पे सीएम जो है वो स्ट्राइक कर जाएगा। मतलब सीएम जो है वो वर्टिकल जस्ट लाइन पर मूव करेगा, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ सीएम से इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए सवाल कैसा कैसा आता है सवाल। जैसे पूछेगा सवाल इस तरह का कि ये इंक्लाइंड है, ठीक है ना, ये स्मूथ है, ये भी है स्मूथ, यहां से एक मास, ये कैपिटल एम एंड दिस लेंथ इज एल। तो इसको जब आप यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये नीचे आएगा। तो जब ये बॉटम में पहुँचेगा उस समय ये कैपिटल एम कितना राइट में जाएगा। इनिशियली सिस्टम इज इन रेस्ट, when system is released, find distance moved by capital M when a small m come at bottom, ठीक है ना। ये भी सवाल मोशन ऑफ सीएम से है और काफ़ी बढ़िया सवाल है और इस तरह के सवाल कंपटीशन में आते हैं, इसलिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप यदि देखिए ठीक से तो ये जो आपका इंक्लाइंड है तो ये एम मास है, तो जो फोर्स लगेगा वो तो इस पे लगेगा एम जी एंड नॉर्मल रिएक्शन। कैपिटल एम पर देखा जाए तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैपिटल एम जी, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड एंड दिस विल बी द रिएक्शन फोर्स एम, ये फोर्स लगेगा। तो एक तरह से टोटल जो फोर्स लग रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेज जो है फाइव है, नहीं, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेज 5 है। इसमें से देखिए दो फोर्सेज तो कट जाएगा, ये और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ये दोनों कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 3 ही बचे, 2 कैंसिल्ड आउट हो गया, एन एंड एन कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो कट जाएगा 3 ही। तो नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। देयरफॉर चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सीएम बराबर 0। मतलब सीएम का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं करेगा।
तो मान लिया कि व्हेन ए स्मॉल एम इज कम एट द बॉटम, जब ये बॉटम में आएगा उस समय ये स्लाइड कर गया, मान लिया लेट व्हेन, यहाँ से लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन को मिटाऊंगा, लेट करिए, लेट व्हेन ए स्मॉल एट कम at bottom capital M is moved by x, ठीक है ना, x डिस्टेंस मूव कर गया, ठीक है ना। सो यू कैन राइट हियर कि डेल्टा एक्स सी एम इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी जीरो। तो जब ये आया यहाँ पर तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितनी चेंज हुई, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट हो गई चेंज, डेल एक्स सी एम इक्वल टू, चूंकि एक्स सी एम डेल एक्स सी एम बराबर एम इंटू डेल एक्स वन प्लस कैपिटल एम इंटू डेल एक्स टू by a small m plus capital M, that should be equal to 0. तो स्मॉल m इंटू डेल एक्स ये यहाँ आएगा तो ये इधर एक स्लाइड कर गया तो l माइनस एक्स हो गया, बराबर m इंटू एक्स हो गया, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, तो ये बराबर प्लस एम इंटू एक्स, लेकिन निगेटिव साइन होगा क्योंकि यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव होगा, बराबर जीरो। सो एम एल बराबर एक्स इंटू एम प्लस स्मॉल एम, सो एक्स बराबर एम एल बाई एम, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आते हैं तो इस तरह के भी सवाल आपको बनाना पड़ेगा। एक और भी इम्पोर्टेंट टाइप का सवाल आता है जिसको हम लोग बोर्ड प्रॉब्लम, मैन बोर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। मैन बोर्ड प्रॉब्लम भी आसान होता है, उसमें भी कुछ होता नहीं है। बोर्ड प्रॉब्लम इसमें ये आता है, बोट प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये बोट है, इसकी मास कैपिटल एम है और इस पे यहाँ मैन है स्मॉल एम का, ठीक है ना, एक किनारे पे खड़ा है। ये सोर ऑफ रिवर है, रिवर। इस बोट की लेंथ यदि मान लिया जाए एल, तो आपसे पूछ रहा है कि यदि ये इनिशियली बोथ आर इन रेस्ट एंड वाटर इज स्टिल ऑल्सो एंड एज्यूम वाटर इज स्मूथ, इसमें कई प्रॉब्लम है। इनिशियली मैन एंड बोट आर इन रेस्ट एंड वाटर सरफेस assume स्मूथ। तो आपसे एंड वाटर ऑल्सो, वाटर इज स्टील एंड वाटर इज स्टील, ठीक है ना, मतलब नो फ्लो, वाटर डजेंट फ्लो, फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज जीरो, वाटर डजेंट फ्लो। तो कह रहा है कि फाइंड distance moved by boat when man walk and reach
एट राइट एक्सट्रीम। ठीक है ना। तो यहां पर भी ये भी सवाल उसी तरीका का है, ये भी मोशन अब उसी तरह का है, खाली बोटमैन प्रॉब्लम्स ये है कि भाई ये आदमी जब यहाँ पे चलेगा इस बोर्ड पे, तो सिस्टम पर यदि देखा जाए तो जब भी कोई आदमी चलता है तो जितना फोर्स एफ इस पे लगाया उतना इस पे लगाया, सो दोनों पर एफ नेट तो जीरो हुआ, तो फिर कोई फोर्स तो लगा नहीं। सो इसका मतलब कि जब कोई फोर्स नहीं लगा तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो एफ नेट, चूंकि एफ नेट बराबर जीरो, देयरफॉर चेंज इन एक्स सी एम ऑल्सो जीरो। सो एम इंटू मान लिया वो बोट एक्स है, लेट बोट स्लाइड्स एक्स लेफ्ट, तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मैन इक्वल टू एम इंटू एल माइनस एक्स बराबर कैपिटल एम इंटू एक्स। तो यहां से एक्स इक्वल टू आ जाएगा एम एल बाई एम प्लस एम। ठीक है ना। तो एक तरह से सिमिलर सा प्रॉब्लम इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि भाई बोट पे आदमी खड़ा है, आदमी यहाँ से बीच में गया तो क्या हुआ, या एक आदमी बीच में आया, एक आदमी इधर से बीच में गया, तो बोट कितना मूव किया। इसमें करना कुछ नहीं है, बस डेल एक्स सी एम को जीरो कर देना है, देख लेना है कि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रही है और उस हिसाब से जीरो कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि रिमेनिंग प्रॉब्लम जो सी एम का है, जो मतलब कि बम ड्रॉप प्रॉब्लम, उसको दोनों मेथड से हम बना सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बना सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बना सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी। जैसे बम ड्रॉप प्रॉब्लम है, जैसे बोट प्रॉब्लम तो आप बना ही लेंगे। एक अनदर टाइप का प्रॉब्लम यहाँ आता है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि जैसे ये यहां से बम प्रोजेक्ट किया गया, बम, और ये यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पर। तो जब ये गया ऐसे मैक्सिमम हाइट पर, यहां गया, तो इट इज एक्सप्लोडेड डेड इन टू इक्वल पीस। ठीक है ना। एक पीस जो है वो इसी लाइन पे गिरते हुए यहां आ गया। ठीक है। तो दूसरे पीस कहां गिरेगा ये बताना है आपको। फाइंड लोकेशन ऑफ सेकेंड पीस। तो अगेन आप कहेंगे कि जब बम फटा है तो बम एक्सप्लोडेड ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज, तो सीएम पर जो फोर्स है, यहां सीएम पर mg फोर्स लग रहा था, यहां सीएम पर mg फोर्स ही लग रहा है। सो सीएम पर फोर्स तो अनअफेक्टेड है ड्यूरिंग, चूंकि एफ नेट बराबर ऑन सीएम बराबर mg बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। सो कोई, क्योंकि इस पर एक्सप्लोजन में जो फोर्स लगा है, ये एफ फोर्स लगा है, तो इस पर भी एफ फोर्स लगा है, तो ये कट गया है, तो mg का mg लगा, तो सीएम तो जहां गिरना था वहीं गिरेगा। तो जब सीएम वहीं गिरेगा तो फिर हमें बताना है कि सेकंड पीस कहां गिरेगा। तो सेकंड पीस, दो इक्वल पीस है, एक यहां गिरा है r/2 इधर, तो दूसरा यहां से r/2 ये इधर गिरेगा। तो मतलब एक तरह से x कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो x कोऑर्डिनेट हो गया 3r/2 r/2 r/2 3r/2 3r/2 हो गया, मतलब 3/2 u² sin 2 थीटा बाई g
दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो आप इस तरह के भी सवाल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सीएम पर प्रैक्टिस करिएगा। सीएम पर जो आपको मटेरियल दिया गया है एक्सरसाइज एलएन का, उस एक्सरसाइज को आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू।